वेलकम टू जुनून ऑफ क्रिएशन। हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक बारबी डॉल से बहुत ही प्यारा गिफ्ट बनाएंगे जो टॉफ़ीज़ को यूज़ करके बनाएंगे। इसमें 2 डॉल्स हैं, एक बड़ी डॉल है, एक छोटी डॉल है। ये मुझे मार्केट से 130 रुपीज़ में पैकेट मिल गया है और इन दोनों डॉल्स को हम यूज़ करेंगे, छोटी वाली डॉल का भी और बड़ी बारबी डॉल का भी। और इस डॉल से हम टॉफ़ी की इस तरह से पैकिंग करेंगे कि आप किसी को भी चाहें तो गिफ्ट ऑफ़र कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आपकी भाभी हैं या सिस्टर हैं या कोई आपके घर में मैरिज होने वाली है, जीजा जी हैं, तो उनको आप उस तरह से ऑफ़र कर पाएँ और ये बहुत ही देखने में बहुत ही सुंदर और अमेज़िंग लगता है। तो बड़ी वाली बारबी डॉल का यूज़ करना है हमें इस अपनी वीडियो में, और जो छोटी वाली बारबी डॉल है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करेंगे। इसके लिए हमने एक 10 रुपए वाली टोकरी मार्केट से ले ली है प्लास्टिक की, और इसका बीच का हिस्सा हमें कट करना है। इसको कट करने के लिए हमने नाइफ़ को गर्म किया है और गर्म करने के बाद उसको वहाँ से कट कर लिया है। और आपको इतना हिस्सा कट करना है जितना डॉल के लेग्स उसमें फिट हो जाएँ और डॉल जो है उसके अंदर चली जाए। और ये देखिए मैंने कट कर लिया है, चाकू को गर्म किया है गैस पर और उसी से कट कर लिया है। अब हम डॉल को इसके अंदर डालेंगे और डालने के बाद इसको फेविकोल से और ग्लू गन की हेल्प से इसको पेस्ट कर देंगे और इसको खड़ा रखेंगे। खड़े स्टैंडिंग पोजीशन में डॉल को अपने सेट करेंगे और इस तरह से टोकरी हमने लगा दी है और आप देख रहे हैं। और मैंने एक सर्कल लिया है, ये मैं आपको बता रही हूँ, आप किसी और दफ्ती से भी सर्कल ले सकते हैं मेज़र करके। लेकिन जो जिसमें केक रख के आता है हमने उसके नीचे का प्लेटर ले लिया है। ये दफ्ती उसी से निकली हुई है, इसमें से एक केक था और केक हम लोगों ने यूज़ कर लिया और इसके नीचे की जो दफ्ती है वो हमने नीचे पेस्ट कर दी है टोकरी के। और डॉल के जो लेग्स हैं उसको टोकरी में अटैच कर दिया है। अब हमने एक टॉफ़ी का पैकेट लिया है जो लंडन डेयरी का है, रेड कलर की इसमें टॉफ़ी। हमने अपनी डॉल को रेड कलर देना है और ये मार्केट से मुझे 50 रुपीज़ का मिला है। और इसमें जो टॉफ़ीज़ हैं अब हमें इसका गाउन बनाना है, इसकी फ्रॉक बनानी है। और डॉल को ऐसे अच्छी नहीं लग रही थी, ऊपर से मैंने कवर कर दिया। एक पतली वाली दफ्ती ले लीजिए जो स्क्रैप बुक से निकलती है, किसी बुक से निकलती है, और उससे पूरा एक सर्कल कट कर लीजिए बड़ा सा। ठीक है, किसी भी कोई बड़ी थाली हो आपके घर में या कुछ चीज़ ऐसी हो जिससे आप बड़ा सा एक सर्कल कट कर सकें। 2 यहाँ पर स्क्रैप बुक का कवर मैंने जोड़ा है और इस टाइप से बड़ा सर्कल कट कर लिया। सर्कल को कट करने के बाद आपको बीच से कट करना है। बीच से कट करने के बाद अपनी डॉल को चारों तरफ जैसे लहंगा पहनाते हैं वैसे इस दफ्ती से पहनाना है और इसको पेस्ट कर लेना है। तो ये देखिए अब हम इसको बीच से कट करने जा रहे हैं और कट करने के बाद हम अपने डॉल के चारों तरफ इसको रैप कर देंगे। रैप करने के बाद आप देखेंगे कि जो भी हिस्सा बच रहा है उसको उस दफ्ती को एक्सेस जो पेपर है उसको कट कर दीजिए। यहाँ पर मेरा 1/4 हिस्सा बच रहा था तो मैंने उसको कट कर दिया है और अब इसको ग्लू गन की हेल्प से या फिर फेविकोल की हेल्प से इसको पेस्ट कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से कवर करिए, इस टाइप से पूरा गाउन बन जाएगा, गाउन बन के रेडी हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है उसको कट करेंगे और मेज़रमेंट अच्छे से लीजिएगा, नीचे तक आना चाहिए पूरा हिस्सा। आपकी जहाँ तक टोकरी है वहाँ तक आना चाहिए और ये हिप से स्टार्ट होगा, कमर से। अब बचा हुआ हिस्सा हमने निकाल दिया है और निकालने के बाद 3/4 जो पेपर है उसको हमने कवर करना है। कवर करने के बाद इसको पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद हमारा देखिए ये अच्छे से कवर हो गया है और कवर होने के बाद हमने एक लेस ली है और ये लेस जनरली दुपट्टे में लगती है और एक पतली लेस है बिल्कुल डोरी जैसी और एक थोड़ा-सा चौड़ी है। इसका हम ऊपर का ब्लाउज़ बनाएँगे क्योंकि जो वो डॉल है वो अच्छी नहीं लग रही है बिना कपड़ों के, क्योंकि बार्बी डॉल वैसे भी बहुत सुंदर होती है। तो एक छोटी-सी लेस लीजिए और उसपे 2 डोरियाँ अटैच करिए। ये उसका ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। और जो चौड़ी वाली लेस है इसे पीछे से पेस्ट करेंगे और जो डोरियाँ हैं उसको क्रिस क्रॉस करते हुए उसका ब्लाउज़ बनाएँगे। अब देखिए आइए ब्लाउज़ इनको पहनाते हैं, है ना? बिना कपड़ों के ये अच्छी नहीं दिख रही हैं। तो इस तरह से हमने ब्लाउज़ इनको पहना दिया। पीछे से इस चौड़ी वाली बील को अटैच कर दिया है और जो डोरी है वो उनकी स्ट्रेप हो गई है ब्लाउज़ की और इस तरह से क्रॉस करके उसको ब्लाउज़ हमने पहना दिया है। अब जो नीचे वाला हिस्सा है इस पे हम अपनी चौड़ी वाली लेस लगाएँगे, जिससे कि जो भी एरिया है नीचे का रफ़ एरिया दिख रहा है पेपर का या टोकरी का, वो कवर हो जाए। और ये जो लेस होगी ये बिल्कुल सीधी नहीं है और सीधी होने से पहले-पहले इसके हमें एक रेड पेपर लगाना है, क्योंकि कहीं न कहीं से ये जो हमारे स्क्रैप बुक का पेज था या दफ्ती थी वो कहीं न कहीं से हमारी दिखेगी टॉफ़ी अटैच करने के बाद भी। इसलिए जो जिस कलर की भी आप टॉफ़ीज़ यूज़ कर रहे हैं या जिस कलर की भी आप अपनी डॉल को रेडी कर रहे हैं उस कलर का सेम पेपर लगाइए, जिससे कि कहीं से भी स्पेस छूट जाए तो वो डॉल कवर कर ले और टॉफ़ी से हाइड होने के बाद भी वो पेपर का एरिया जो दिख रहा है वो आपको
आपकी डॉल को ख़राब ना करे। और अच्छे से ग्लू गन से और टेप से इसको सिक्योर कर लीजिए। अब जो नीचे वाला एरिया है इस पे एक राउंड में हम अपनी चौड़ी वाली लेस लगाएंगे और वहीं से फिर टॉफ़ी की पेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए डॉल हमारी कितनी सुंदर दिख रही है, मैंने आपको चारों तरफ से दिखाया। अब इस बेल को देखिए नीचे से तो ये अच्छे से पेस्ट हो जाएगी, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा लूज़ होगी, तो वहाँ पर आपको ग्लू गन की हेल्प से उसको क्रॉस करते हुए पेस्ट करिए, जिससे कि अच्छे से पेस्ट हो जाए। और कहीं कहीं पर भी थोड़ा सा बेल बढ़ रही है तो उस पे चुन देते जाइए, इस तरह से अटैच करते जाइए और पूरे उसके घेरे में, मतलब पूरी स्कर्ट में, गाउन पे इस तरह से आप लेस लगा लीजिए। अब हमें अटैच करना है टॉफ़ी और हमारी डॉल हो जाएगी रेडी। तो इस तरह से हमारी बेल का लेयर हुआ कंप्लीट, हमने पेस्टिंग कंप्लीट की और देखिए अभी से ही कितनी सुंदर दिखने लगी है। अभी टॉफ़ी की पेस्टिंग रह गई है। ध्यान रखिए जब भी टॉफ़ी की पेस्टिंग करिए तो हमेशा नीचे से करिएगा, क्योंकि नीचे से जब आप ऊपर जाएंगे तो आप पेस्टिंग करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि हम डॉल की जो फर्स्ट लेयर लगाएंगे, लहंगे की हमारी जो फर्स्ट लेयर होगी वो नीचे से स्टार्ट होगी, और नीचे से स्टार्ट होने के बाद जो आपकी लेयर ऊपर तक जाएगी तो गाउन बहुत अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको टॉफ़ीज़ को पेस्टिंग करने में फिर प्रॉब्लम आएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी टॉफ़ी की पेस्टिंग, क्योंकि ऑल थिंग्स आर रेडी। गाउन रेडी है, आपकी ब्लाउज़ रेडी है, बारबी रेडी है खड़ी होने के लिए अपनी। अब आता है टॉफ़ी का नंबर। टॉफ़ी के जो बैक साइड है, जहाँ से टॉफ़ी आपकी पेस्ट है, देखिए ये फ्रंट साइड है और इसका एक बैक साइड है। बैक साइड पे हमें थोड़ा-थोड़ा ग्लू गन लगाना है और ग्लू गन लगाने के बाद हमें लाइन से इसको एक के बाद सीक्वेंस में इस तरह से पेस्ट करते जाना है और हमें पहली लेयर कंप्लीट करनी है। ठीक, इस तरह से हम पहली लेयर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए बस थोड़ा-सा ग्लू लगाना है, 1 ड्रॉप ही, और इस तरह से एक पूरी लेयर कंप्लीट करने के बाद अब हम सेकंड लेयर पर जब मूव करेंगे तो 2 टॉफ़ीज़ के बीच का जो स्पेस है वहाँ पर हमें अपनी सेकंड लेयर बनानी है। देखिए हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो रही है, 1 बाय 1 एक-एक टॉफ़ी को हम अटैच करते जा रहे हैं और ग्लू गन का यूज़ करते जा रहे हैं। और बनने के बाद देखिएगा आप ये डॉल कितनी प्यारी लगेगी। मैंने अपनी सिस्टर के लिए बनाई थी तो सभी लोग पूछ रहे थे कि हाँ आपने कैसे बनाई है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ, जिससे कि आप लोग देखें और आप लोग भी अपने घर पे बनाकर ट्राई करें। तो हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट होते हुए और डॉल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल डांसिंग डॉल है, डांस करने वाली है। ठीक है, अब हमारी जो सेकंड लेयर है देखिए हम टॉफ़ी इनके बीच-बीच में लगाएँगे। जो हमारी लेयर फर्स्ट कंप्लीट हुई है उसके बीच-बीच में आपको टॉफ़ी लगाना है और एक के बाद इस तरह से एक करके आपको सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, जहाँ तक आपकी डॉल की स्कर्ट है या लहंगा है, आपको उन लेयर्स को कंप्लीट करना है। और जितना पास-पास आप टॉफ़ी लगाएँगे उतनी ज़्यादा ही आपकी डॉल सुंदर दिखेगी। तो ट्राई करिए कि बीच में स्पेस ना दिखे। अब आप देख पा रहे होंगे कि बीच-बीच में स्पेस दिख रहा है ना? इसीलिए हम लोगों ने अपना रेड पेपर लगाया था, जिससे कि कहीं पे भी स्पेस दिखे तो रेड पेपर से वो कवर हो जाए, थोड़ा अल्टर ना दिखे। अगर स्क्रैप बुक का पेज होता या स्क्रैप बुक या कुछ ऐसा न्यूज़पेपर लिखा जैसा होता तो फिर वो अल्टर करता। तो इस तरह से हमारा सेकंड लेयर कंप्लीट हुआ। अब हम अपने मूव करेंगे थर्ड लेयर पर। और हमें फिर वैसे ही डायरेक्शन में लगाना है। जो 2 टॉफ़ीज़ हैं उनके बीच-बीच में अपनी थर्ड लेयर को स्टार्ट करना है और 1 बाय 1 टॉफ़ीज़ को पेस्ट करने जाना है। टॉफ़ी का पैकेट मैंने 50 रुपीज़ वाला लिया था, वो ख़त्म हो गया और टॉफ़ी अलग से ली है हमने। टॉफ़ीज़ कम पड़ गई थी, तो जितना आप पास-पास टॉफ़ी लगाएँगे उतना ही डॉल आपकी सुंदर दिखेगी। मैंने आपको बताया स्कर्ट ही इसका मेन इफ़ेक्टिव पार्ट है, तो जितना ज़्यादा आप टॉफ़ी अच्छे से अरेंज कर पाएँगे लाइन में, सीक्वेंस में, उतनी ही आपकी डॉल अट्रैक्टिव होगी। इस तरह से हमारी थर्ड लेयर कंप्लीट होते हुए अब हम मूव करेंगे अपनी फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ लेयर पर और इनको भी हमें उसी के बीच-बीच में लगाना है और राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए एक-एक करके टॉफ़ी को कंप्लीट करते हुए और हमारी डॉल कंप्लीट होते हुए, ठीक। और फिर उसके बाद जब हम ऊपर तक जाएँगे, हमारी फोर्थ लेयर भी कंप्लीट होने वाली है। जब हम ऊपर तक जाएँगे तो हमारा जॉइंट दिखेगा, ब्लाउज़ और स्कर्ट के बीच का जॉइंट दिखेगा। उस जॉइंट के लिए हमें एक पतली सी लेस लेनी है और उसको कवर अप करना है। आइए हम आपको दिखाते हैं। हैंड्स हमने ऊपर इसलिए रखे हैं अभी इसके, जिससे कि हमें टॉफ़ी पेस्टिंग में प्रॉब्लम ना हो। ठीक, अब हम अपनी 5th लेयर पर मूव कर चुके हैं और एक-एक टॉफ़ी को इस तरह से अरेंज करते जा रहे हैं जैसे हमने फर्स्ट लेयर स्टार्ट की थी। नीचे के साइड पे, नीचे की लेयर्स पर टॉफ़ीज़ ज़्यादा लगेंगी और जैसे-जैसे आप ऊपर जाते जाएँगे टॉफ़ीज़ का नंबर कम होता जाएगा। तो आपको टॉफ़ी ले लेनी है अच्छे अमाउंट में, नियर अबाउट 100 रुपीज़ तक की टॉफ़ी तो आप ले ही लीजिएगा, आपके डॉल के लिए कम ना पड़े जिससे कि। और इस तरह से हम अपनी डॉल को कंप्लीट करते हुए, एक लास्ट लेयर बची है हमारी और हम लोग लास्ट लेयर की तरफ हैं। आप देख सकते हैं 3 और 3 6 लेयर टोटल बनी है और 6 लेयर में हमारे डॉल की स्कर्ट पूरी कंप्लीट हो गई है। अब जो बीच वाला एरिया है उसमें देखिए कुछ ग्लू गन और कुछ इस टाइप का मतलब इरेगुलरिटीज़ दिखेंगे आपको, जिसको कवर करने के लिए हमें कोई पतली लेस लेनी है और लेस से इसके जो कमर वाला एरिया है उसको कवर कर देना है, जिससे कि जो ऊपर वाली सबसे टॉफ़ी की ऊपर वाली लेयर है वो भी कंप्लीट हो जाए हमारी। और
कवर भी हो जाए और नीचे जहाँ-जहाँ पर भी अगर कहीं पर भी स्पेस रह गया, बहुत ज़्यादा स्पेस दिख रहा है तो वहाँ पर टॉफ़ी अटैच कर दीजिए, जिससे कि वो कवर हो जाए एरिया। और जो बीच वाला एरिया है वहाँ पर हम एक लेस हम गोल्डन कलर की ले रहे हैं, आपके पास जो भी बची हुई कोई लेस हो घर पर वो लेकर उसको अटैच करिएगा और उसको कवर कर दीजिएगा। टॉफ़ी भी अरेंज हो जाएँगी प्रॉपर्ली और जो ये ग्लू गन दिख रही है ये भी नहीं दिखेगी और आपका स्कर्ट का बेल्ट भी बन जाएगा, जिससे कि बहुत अच्छा लगने लगेगा। देखिए गोल्डन कलर की थोड़ा चौड़ी सी लेस है और इसी से हमें पूरा कवर करना है। अगर कोई लटकने वाली लेस है जिसमें कुछ लटकन वगैरह हैं तो फिर वो भी लगा सकते हैं आप, वो भी बहुत प्यारी लगेगी। तो हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे, 2 राउंड्स कंप्लीट करेंगे ताकि इसकी स्कर्ट जो है बहुत मज़बूत हो जाए और उसके बाद 2 राउंड्स कंप्लीट करने के बाद हमें इसको कर देना है कट। हमारी बार्बी डॉल है बिल्कुल रेडी और आइए देखते हैं बनने के बाद फाइनल लुक क्या आया है। ओके, जिसको मैंने गिफ्ट किया था, तो बहुत दिन तक वो लोग अपने दिन घर पे ऐसे ही रखे थे और टॉफ़ीज़ को अगर आप निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है डॉल का लुक ख़राब हो जाएगा। तो उन्होंने इन टॉफ़ीज़ को निकाल के बहुत दिन तक ऐसे रखे रहे, बहुत बाद में फिर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर इसको दूसरी चीज़ों से डेकोरेट कर लिया और आज भी उनके घर पर है ये। और इस तरह से हमारी डॉल स्टैंडिंग वे में, डांसिंग वे में देखिए कितनी प्यारी लग रही है, ऊपर से लेके नीचे तक और हमारी डॉल हो चुकी है पूरी तरीके से रेडी। तो आप लोग भी बनाइए, ट्राई करिए और देख के ऐसी बार्बी चूज़ करिएगा जिसका फेस बहुत अट्रैक्टिव हो, क्योंकि फेस इसका मेन पार्ट है, बाकी तो जितने हाथ पैर हैं वो सब कवर हो जाने हैं। और अगर आप इसको और ज़्यादा इन्हांस करना चाहते हैं और अच्छा लुक देना चाहते हैं तो कुछ एक्सेसरीज़ या ज्वेलरीज़ भी आप पहना सकते हैं। जैसे हाथ में इसकी चूड़ियाँ पहना दीजिए, गले में आप अपने हार पहना दीजिए, हेयर्स पे कुछ एक्सेसरीज़ लगा दीजिए, टीका लगा दीजिए, जो चाहे व्हाटएवर यू वांट। ओके, अभी हमारा फाइनल लुक है, देखिए कितना प्यारा आया है। आप लोग भी बनाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अच्छे से सीखा होगा और इसको एंजॉय करेंगे, घर पे बनाएँगे और अपने जो जो भी रिलेटिव्स हैं या फिर आपके कज़िन्स हैं उनको इस तरह से बना के गिफ्ट करेंगे। और बनाने में इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, अंडर 200 से आपका बन जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि 130 की मैंने डॉल ली थी और 50 रुपए का आपका टॉफ़ी का पैकेट था, ठीक? और बाकी हमारी जो भी मेहनत है, 200 में क्या ही गिफ्ट चाहिए आपको और इस तरह का गिफ्ट अब आपका रेडी है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।